हाँ, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आप टॉपिक नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व में आप असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे चेंज करें, इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले अपने सेंटेंस को पहचानिए। इसके पूर्व में बताया गया था, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस को सबसे पहले देखें। जैसे आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू डन योर वर्क। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने पर सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस को देखना चाहिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से सेंटेंस चेंज होगा, इसको हमें यहाँ पर आज समझना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी कार्य के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है उसमें। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके टू टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरी पहचान, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो वह सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हमें इसमें ये समझना है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। तो फर्स्ट रूल हमारा यही कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। इस प्रकार से ही आस्क्ड। अब यहाँ पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते। कंजक्शन दैट आपके असर्टिव सेंटेंस में होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है तो हम इसको इफ से जोड़ सकते हैं या वेदर से जोड़ सकते हैं। इफ या वेदर से इसको हम जोड़ते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू है और यू सेकंड पर्सन है। पहले बताया जा चुका है आपको कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो या तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट या फिर यहाँ पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। अगर हम यू को यहाँ पर मी से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आई आएगा। अगर हम यहाँ पर थर्ड पर्सन हिम से चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही आएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी मान लिया तो यू को मी से चेंज करेंगे तो यहाँ पर मी का सब्जेक्ट आई आएगा। इफ या वेदर से जोड़ने के बाद सब्जेक्ट सबसे पहले लिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में ली जाती है। ठीक, अब हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब हम इसका टेंस चेंज कर देंगे। यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट में है को हम हैड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हैड हो गया। अब वर्ब ले ली तो पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड ही रहेगी, डन। अब योर भी आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन
पहले भी आपको टेबल में बताया जा चुका है। यू, योर, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर योर पजेसिव है, यहाँ पर ये यू था, ये सब्जेक्ट था, तो पजेसिव के प्लेस पर हम पजेसिव लाएंगे। हम यहाँ पर मी माना था, उसी हिसाब से आई आया। अब यहाँ पर हमने योर को मी से चेंज करेंगे, तो ये पजेसिव है, इसलिए मी का पजेसिव हमारा माई होगा। और इस बात पर इस तरह से ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव में, उनमें सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड आएगा। यहाँ पर कंजंक्शन इफ या वेदर से जोड़ेंगे। इफ छोटी स्पेलिंग है, इफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लेंगे, तो यू को हमने चेंज किया, आई आया, टेंस चेंज किया, वर्ब ली, पजेसिव यहाँ चेंज करने वाला था। यहाँ सेंटेंस हमारे टू पर्सन थे, यहाँ पर यू था और योर था, तो दोनों सेकंड पर्सन थे, इसलिए दोनों को हमने यहाँ पर जो मी माना है उससे चेंज किया। और यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट बनाया आई, योर पजेसिव है, मी का पजेसिव बनाया माई। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल है वो यही कहता है, ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड में चेंज करते हैं, इफ या वेदर से यहाँ पर ऐड करते हैं कंजंक्शन के रूप में, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं और फिर टेंस चेंज करते हुए जो भी पर्सन आए हों वो सभी चेंज करते हैं। एग्जाम्पल आप और दूसरा देखते हैं, he said to him, comma, inverted comma, will you go to market tomorrow? ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो ये सेंटेंस है आपका, he said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, will you go to market tomorrow। यह सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव है, यहाँ will से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, दोनों पहचान आपको दिखाई दे रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो भी आपका इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव होता है तो अभी हमने आपसे बताया सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड में चेंज करते हैं इसको हम। तो ही आस्क्ड हिम, यहाँ पर ध्यान रखेंगे टू नहीं लिखा जाता है, ही आस्क्ड हिम। अब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से है तो ये आपका इफ या वेदर से जोड़ेंगे हम, इफ या वेदर से जोड़ दिया। इस बार सब्जेक्ट लेंगे यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करके, तो ही बना यहाँ पर, विल का उड बना, गो टू मार्केट, और टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये फर्स्ट रूल है आपका। ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव के, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उनमें सेड या सेड टू के प्लेस पर हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, और आस्क्ड चेंज करने के बाद कंजंक्शन इफ या वेदर से ऐड करेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट बाद आपके टेंस चेंज होगा, वर्ब चेंज हो जाएगी, इसके आगे जो भी अदर प्रोनाउन आए होंगे वो चेंज होंगे, और इस तरह से ये फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड रूल में आते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, वो भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उन्हें आप कैसे चेंज करेंगे ये भी आप देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका सेकेंड रूल के अंतर्गत, he said where do you live। सेकेंड एग्जाम्पल है
यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इससे आपको पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसे कैसे चेंज करेंगे इसमें देखें आप, तो जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड में चेंज करेंगे और इसको क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई और कंजंक्शन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे। इसको यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ ऐड करने का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा आपको उसी से यहाँ ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन हमेशा हमने अभी आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लेते हैं और फिर इस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अगर हमने यू को मी मान लिया यहाँ पर, अगर तो मी से चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा आपका आई। अब टेंस चेंज करेंगे, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब असर्टिव बनेगा तो हेल्प वर्ब तो रहेगी नहीं, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। इस तरह से ये सेकंड नंबर कंप्लीट होता है। ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें भी सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड आएगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड से ऐड हो गया। सेकंड एग्जांपल देखें इसका, he said to me, comma inverted comma, who are calling you, क्वेश्चन मार्क। आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड में चेंज करते हैं उसे। इसका आपका कंप्लीट होगा ही आस्क्ड मी, यहाँ पर टू नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर वही बात है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन वर्ड से आप इसको ऐड करेंगे तो दूसरे आपने इसको ऐड कर दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आर है तो आप पास्ट में चेंज करेंगे तो हु वाज हो जाएगा, हु वाज कॉलिंग हिम, हु वाज कॉलिंग हिम। हु के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं लिया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट की ओर संकेत है। हु आर कॉलिंग यू, आपको कौन पुकार रहा है। तो इस प्रकार से और भी इसके एग्जांपल हैं, ही सेड टू देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाई have you not, why have you not played a match, क्वेश्चन मार्क। यहां भी आप सीख रहे हैं, ये भी आपका वाई से स्टार्ट है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे भी आप जब चेंज करेंगे तो ये भी आपका सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम, वाई से ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट लेंगे। अब आप यहाँ पर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, देम से, देम का सब्जेक्ट बन जाएगा दे। टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट बन जाएगा हैड नॉट प्लेड a मैच। इस प्रकार से
ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड रूल में आपको यही बताया गया, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो उनमें भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड में चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से यहाँ पर जोड़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर रिलेटेड प्रोनाउन का कार्य करेगा। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे पहले, फिर टेंस चेंज करके उसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे और फिर आगे जो भी पर्सन या अदर चेंज होंगे वो सभी चेंज करेंगे। इस प्रकार ये आपका सेकेंड रूल होता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थर्ड रूल के अंतर्गत क्वेश्चन और आंसर दोनों सेंटेंस में पाए जाते हैं, उसे आप कैसे चेंज करेंगे वो भी आप देखें, उसको हम कैसे चेंज करते हैं उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन और आंसर दोनों जिसमें दिए गए हों, जैसे द टीचर said, comma inverted comma, Mohan, comma, have you done your work? Mohan said, comma inverted comma, yes sir। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस दिया है, पहले क्वेश्चन किया गया और उसका आंसर दिया गया, तो ऐसे सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं भी आप ध्यान समझें। रूल वही है, द टीचर आस्क्ड मोहन, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नहीं था और जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट था वो रिपोर्टेड स्पीच में नॉमिनेटिव केस के रूप में आया होगा। इसलिए जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यहाँ के ऑब्जेक्ट वहां पहुंच जाते हैं नॉमिनेटिव केस के रूप में, तो ऑब्जेक्ट बना करके उसे रिपोर्टेड वर्ब का इनडायरेक्टली इसी साइड ले आते हैं। इसलिए हमने मोहन उस साइड का आगे या पीछे बीच में कहीं भी हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। हमने यहाँ पर मोहन दो साइड का वो इस साइड लाए और फिर आगे से चलेगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, एक से हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिया तुरंत, यू सेकंड पर्सन है, मोहन से चेंज होगा तो या तो मोहन लिखेंगे या फिर हम यहाँ पर ही लिख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हैड बन जाएगा, डन, he had done his work। इस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन आपके कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाते हैं, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, केवल फुल स्टॉप होता है क्योंकि सेंटेंस असर्टिव हो जाता है पूरा। तो इस प्रकार से टीचर ने मोहन से पूछा तो टीचर आस्क्ड मोहन, इफ से ऐड कर दिया, जो मोहन से चेंज हुआ ही आया, हेड आया, डन योर, मोहन से चेंज हुआ मोहन का वजह से हेज आया और वर्क आ गया। इस प्रकार से इसी के आगे तो टीचर ने पहले मोहन से पूछा पर मोहन उसका आंसर दे दिया, तो मोहन ने क्या आंसर दिया, मोहन सेड यस सर, तो लिखेंगे मोहन रिप्लाइड, मोहन रिप्लाइड दैट यस सर। में आंसर यस सर का मतलब है कि पहले पूछा कि आपने काम कर लिया, उसने कहा यस सर, हाँ काम कर लिया। तो यही सेंटेंस आपका जो यहाँ बना हुआ है वही आ जाता है, he had done, he had done। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, जिसमें थर्ड रूल है आपके, तीनों रूल आपको बताए गए, जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। उसमें आप इस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान रखें आप जब यस के साथ सर लगा हो तो एक चीज का आप ध्यान रखें, जब सर लगा होता है तो हमें यहाँ पर जो आंसर दिया जाए इसके साथ रिस्पेक्टफुली जोड़ दिया जाता है। अगर सर नहीं लगा तो इस प्रकार से बनेगा, अगर सर लग गया है तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली आएगा। तो ध्यान दें यहाँ पर रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली। और दैट लगा के हम यही सेंटेंस हम जोड़ देंगे, he had done। इस तरह से सेंटेंस
सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर नो होता तो नो के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव के रूप में बनाते या ही हैड नॉट कर देते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यस में आंसर होने पर जब आप आंसर दें तो रिप्लाई दैट लगा करके जो आंसर होगा वो अफर्मेटिव के रूप में आएगा। यदि नो में होगा तो रिप्लाई दे करके दैट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में होगा। और जब सर लगा हो या मैडम लगा हो या रिस्पेक्टिव वर्ड लगा हो तो रिस्पेक्टफुली में आएगा। ठीक, तो आज इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो 3 रूल हैं वो आपको बताया गया।